प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। क्या ममता बनर्जी अपराजिता बिल से केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं? क्या बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद लोगों में जो गुस्सा फूटा, बस उसे शांत करने के लिए ममता बनर्जी ने सदन में रेप के आरोपियों को सजा दिलाने वाला बिल पेश कर केवल मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की है? सवाल एक ये भी है कि अपराजिता बिल में जो प्रावधान सजा के लिए दिए हुए हैं वो पहले से ही 3 नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता में मौजूद हैं, तो फिर बंगाल के लिए एक अलग कानून और अलग प्रावधान बनाने की जरूरत क्या थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो ममता बनर्जी के सदन में अपराजिता बिल पेश करने के बाद देश भर में उठ रहे हैं। क्या हैं इन सवालों के जवाब और क्या है वो अपराजिता बिल जिसे लेकर देश भर में विवाद हो रहा है, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। अब विवाद क्या है उसे समझने के लिए आपको पहले बिल के बारे में समझना होगा, तो पहले बात बिल की कर लेते हैं। देखिए, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते 8-9 अगस्त की रात में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद बंगाल के साथ ही साथ देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांग उठी, प्रदर्शन भी हुए और खासकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई। अब ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसे हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे देखकर आप इस एक्ट को समझ लेंगे। खैर, देश भर में एक्ट की मांग तो हुई, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ कई सवाल भी खड़े हुए। इन सवालों के जवाब के तौर पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो एक ऐसा विधेयक यानी एक ऐसा बिल सदन में पेश करेंगी जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामलों में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को 10 दिन के अंदर अंदर ही फांसी की सजा मुकर्रर की जाएगी। अपने इस वादे को पूरा करते हुए बंगाल की विधानसभा में 2 और 3 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाई गई। इस सत्र के दूसरे दिन यानी कि 3 सितंबर को सीएम ममता बनर्जी ने एक एंटी रेप बिल पेश किया, जिसे सदन से पास भी कर दिया गया और अब इस विधेयक को कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे कानून के तौर पर लागू किया जा सकता है। इस बिल को नाम दिया गया अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। विधेयक का मकसद क्या है, इसकी बात करें तो विधेयक हाल में पारित हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कानून और पॉक्सो यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में लागू किए जाने के तरीके में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य अपराधों की तुरंत जांच करना है, ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द करना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। अब सदन में जैसे ही बिल को पेश किया गया, इसके प्रावधानों को सुनने के बाद सियासी गलियारे में एक जंग छिड़ गई। अब विवादों को समझने के लिए एक बार इस विधेयक के प्रावधानों को भी सुन लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में संशोधन करता है। संशोधन दुष्कर्म और हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, बार बार ऐसा अपराध करने वालों, पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों और तेजाब हमला कर चोट पहुंचाने वालों के लिए सजा से संबंधित है। इतना ही नहीं, BNS की धारा 64 में कहा गया कि दुष्कर्म के दोषी को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और ये आजीवन कारावास तक हो सकती है। बंगाल के कानून में इसे संशोधित करके जेल की अवधि को उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के बाकी बचे हुए समय तक किया गया और जुर्माना या मृत्यु उसको भी बढ़ा दिया गया। विधेयक में BNS की धारा 66 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। ये दुष्कर्म की वजह से पीड़िता की मृत्यु होने या फिर उसे कोमा में ले जाने पर दोषी के लिए कठोर सजा निर्धारित करता है। केंद्र के कानून में ऐसे अपराध के लिए 20 साल की जेल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। बंगाल के विधेयक में कहा गया कि ऐसे दोषियों को सिर्फ मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में सजा से संबंधित BNS की धारा 70 में संशोधन करते हुए बंगाल के कानून में 20 साल की जेल की सजा के विकल्प को खत्म कर दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बंगाल के कानून में यौन हिंसा की शिकार महिला की पहचान को सार्वजनिक करने से संबंधित मामलों में सजा को भी कड़ा किया गया है। BNS में ऐसे मामलों में 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं अपराजिता विधेयक यानी बंगाल में जो विधेयक पेश किया गया, इसमें 3 से 5 साल के बीच कारावास का प्रावधान है।
ये वही प्रावधान है जो सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनल्स पर किसी भी रेप पीड़िता या फिर जो भी रेप का शिकार हुई हो, जिसकी मौत हो गई हो या फिर वो अभी भी जिंदा हो, उसके बावजूद उसके नाम, उसके पहचान और उसके फोटोज को पोस्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा बंगाल के कानून में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल शोषण के मामलों में सजा को भी सख्त किया गया है। इसके अलावा बंगाल के कानून में यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और उनकी जांच के लिए टास्क फोर्स के गठन के प्रावधान भी शामिल हैं। विधेयक में दुष्कर्म के 16 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65(1), 12 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65(2) और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 70(2) को हटाने का भी प्रस्ताव किया गया है। विधेयक उम्र की परवाह किए बिना सजा को सार्वभौमिक भी बनाता है। ये तो हुई बात इस विधेयक के प्रावधानों की। अब बात इस विधेयक के बाद शुरू हुए विवाद की भी कर लेते हैं। इस बिल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया। क्या कहा उन्होंने, पहले उसे सुन लेते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से संवेदनशील और सतर्क है। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा किया? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता है। नंबर 2, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वो ये भी बताएं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई? सुधांशु त्रिवेदी के अलावा भी बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बिल पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी का घेराव किया। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की। इसके अलावा बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा विधायकों ने विधानसभा में पेश विधेयक को समर्थन तो दे दिया, लेकिन आरोप भी लगाए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कोलकाता में हुए जघन्य अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है। ऐसा दावा शुभेंदु अधिकारी का है। उनका कहना है कि ममता ने लोगों को गुस्से से बचने और उनका ध्यान भटकाने के लिए इस विधेयक को पेश किया। भाजपा विधायकों ने अस्पताल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। इस बीच ममता बनर्जी ने कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की भी मांग कर दी। शुभेंदु अधिकारी ने विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार से इसे तुरंत लागू करने की भी मांग कर दी है।
इसके अलावा ममता सरकार की मंशा पर अपने जो सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी का भी बयान कई मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया। क्या कहा गया? कहा गया कि महिलाओं को सुरक्षा देने और अपराध की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाकाम रही। अब संशोधित कानून लाकर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में तो पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है। उनके बयान में आगे लिखा गया कि ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, तो वो किससे जस्टिस की मांग कर रही हैं? ये एक राजनीतिक स्टंट है, जनता को गुमराह कर रही हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वैसे कानूनन राज्य सरकार को कानून में संशोधन लाने का अधिकार है। ये तमाम बयान उनके दिए हुए थे, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया। खैर, कानून देखा जाए तो इस विधेयक से पहले ही बीएनएस की धारा 66 कहती है कि अगर किसी दुष्कर्म के पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो मरणासन स्थिति यानी कि कोमा में चली जाती है, तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, उसे ये दी जाएगी। उम्र कैद का मतलब जीवन रहने तक कैद से है या फिर मृत्यु दंड होगा। हालांकि इस विधेयक में इन्हीं कानूनों में थोड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो इस धारा को और भी ज्यादा गंभीर बनाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि बंगाल में ऐसा पहली बार हो रहा है। बंगाल से पहले भी कई राज्यों ने ऐसे विधेयक पेश किए हैं जो दुष्कर्म की धाराओं को और भी ज्यादा गंभीर बनाते हैं। किन्हीं राज्यों में इसे कानून बना दिया गया, तो कहीं ये अब तक अटके हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा ने दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड को अनिवार्य करने वाले विधेयक पारित किए थे। उनमें से किसी को भी अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। खैर, अब सवाल यहाँ एक और आता है कि आगे इस बिल का क्या होगा। देखिए, टीएमसी विधेयक विपक्ष के समर्थन के साथ बंगाल विधानसभा में आसानी से इस बिल को तो पास करा दिया, लेकिन इसे लागू कराने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी चाहिए होगी। आपराधिक कानून समावर्ती सूची में आता है। इसका मतलब है कि राज्य विधानसभा की ओर से पारित कानून को लागू किया जा सकता है, भले ही वह संसद से पारित कानून से अलग हो। हालांकि इसके लिए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं और यह केंद्र ही तय करेगा कि यह विधेयक अधिनियम बनेगा या नहीं। टीएमसी भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है और केंद्र में सत्ता में है। ऐसे में देखना होगा कि अपराजिता विधेयक को हरी झंडी मिलती है या फिर नहीं। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई ममता बनर्जी इस बिल से जनता के गुस्से को बस शांत करना चाहती हैं, या फिर उनका ये स्टेप राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत करने वाला साबित होगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश की ऐसी ही बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।